ये जो है असल में इधर है ऊपर ले बाबा जी की बना हुआ यार बाबा नहीं पूरा कर लेना उनके स्टाइल अगर अल्लाह ताला के सबसे बड़े मुवहिद थे आदम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया थे और अबुल बशर थे नूह अलैहिस्सलाम उल नबी थे सारे अंबिया किराम अफजल थे आपने छोटी मांगी तो छोटी दे दी दुआएं मांगी आपने अपने मालिक का मैं नाम लेकर अपने मालिक का मैं नाम लेकर जलसे की इब्तिदा कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर जलसे की इब्तिदा कर रहा हूँ। या खुदा आबरू रख मेरी तू, या खुदा आबरू रख मेरी तू, तेरी हमदो सना कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर जलसे की इब्तिदा कर रहा हूँ। तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत, मेरे सजदों की क्या है हकीकत। तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत, मेरे सजदों की क्या है हकीकत। तेरी चौखट पे सर को झुकाकर, तेरी चौखट पे सर को झुकाकर फर्ज अपना अदा कर रहा हूँ।
अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। मैंने दुनिया का देखा नजारा, अल मदद कह के मैंने पुकारा। मैंने दुनिया का देखा नजारा, अल मदद कह के मैंने पुकारा। मुझको अपनी पनाहों में रखना, मुझको अपनी पनाहों में रखना। बस यही इल्तिजा कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर जलसे की इब्तिदा कर रहा हूँ। या खुदा आबरू रख मेरी तू, तेरी हमदो सना कर रहा हूँ। आज महफिल में बैठे हैं जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। आज महफिल में बैठे हैं जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। जैसा कि आपको भी इल्म है कि हर बच्चे का पहला मदरसा उसकी माँ की गोद होता है, और वहीं से अगर बच्चे की सुधार हो जाए तो वो सुधार आखिर तक उसका बरकरार रहता है। गोया कि माशरे की तामीर में और माशरे की सुधार में, माशरे की इस्लाह में ख़वातीन का बड़ा ही अहम रोल और किरदार होता है। इस सिलसिले में मैं फ़ज़ीलतुल शेख मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के नाज़िम आला हज़रत मौलाना असग़र अली इमाम मेहदी हफ़िज़हुल्लाह की, जिनसे आप मुतारफ़ कल भी हो चुके हैं, और उनको मैं पुरखुलूस अंदाज से गुजारिश करूँगा और दावत दूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और माशरे की तामीर में ख़वातीन का किरदार इस मौजू पर ख़िताब फरमाएँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा
युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मौदिइन आख़र वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिलमारूफ़ वलिर्रिजालि अलैहिन्न दरजा। बहुत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमाए किराम और बावक़ार और बासादत दीनी मिल्ली बुज़ुर्गों, भाइयों, कानपुर के इक़्तिसादी और तहज़ीबी शहर के इंतहाई बावक़ार बासियों, मिल्लत की माँ और बहनों और दिगर तमाम बिरादरान वतन और कौम के अज़ीज़ नौनिहालों, कल के मैदान कार अज़ीज़ों, अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु जो हम सब का खालिक है, सबका पैदा करने वाला है, सबका वजूद बख्शने वाला है, उसने बड़ी हिकमत से, बड़ी मजबूत तरीक़े से इस पूरी कायनात को सजाया और बसाया है। उसने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस दुनिया को पैदा किया और उसने उसको अपनी इंतहाई तदबीर और हिकमत से उसको मुनज़्ज़म और मरबूत तौर पर कायम और दायम रखा। आसमान और ज़मीन और दुनिया की सारी मखलूक़ात एक ख़ास निज़ाम के साथ चलते हैं। दिन और रात का आना और जाना, फ़िज़ाओं और मौसमों की मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल का एक ज़बरदस्त और मुस्तहकम निज़ाम कार फरमा है। उसको हम कहते हैं कि ये बहुत मुस्तहकम निज़ाम है। हज़ारों साल के पुराने खंडरात हमारे मुल्क में हों या दुनिया के किसी खित्ते में, बहुत एहतमाम से उसकी यादगार आसार कदीमा के तौर पर उसकी हिफाजत, ओल्ड इज गोल्ड, पुरानी चीज़ है लेकिन सबसे कीमती कह करके उसकी हिफाजत करते हैं। उसके बावजूद उनको खंडरात बनने से हम रोक नहीं सके। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने जब से ये निज़ाम आलम बर्पा किया है, उसमें किसी तरह की तब्दीली हम नहीं देखते कि आसमान बूढ़ा हो गया, बोसीदा हो गया तो अब ज़मीन पर ज़रूर लटक आएगा। बेशुमार सितारे, सैयारे, निज़ाम कहकशां, माहो अंजुम, ये सब अपनी बेनूरी पे अब रोने आ गए हैं। उन्होंने अपनी तवानाई
और तपिश को खो दिया है। और इसी तरीके से ये इस मजबूत निज़ाम के कुछ कल हैं, कुछ पुर्जे हैं, कुछ स्क्रू हैं जो ढीले हो रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है। अल्लाह ताला ने बहुत मुस्तहकम बुनियादों पर इन सारी चीज़ों को पैदा कर रखा है। हालांकि ये सारी चीज़ें आर्जी हैं। दुनिया ऐसे भी उसका नाम है, अरबी लफ्ज़ है दुनिया, यानी बहुत करीब की चीज़ और बहुत घटिया चीज़। दुनियाए दुनी हो या दुनियाए दनी हो, यानी दुनिया घटियापन से, इंतहाई खराब तरीके से, जिसकी कोई हकीकत नहीं, उस हैसियत से जानी जाती हो। और मुस्लिम शरीफ की हदीस की रोशनी में कि लौ कानति दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदतिन मा सक़ल्लाहु काफ़िरन शुरबत मा, कि ये दुनिया इतनी घटिया है, इस कदर गई गुजरी है कि मच्छर के पर के बराबर भी इसकी कोई हकीकत नहीं है। अगर इसकी कोई हकीकत होती और मच्छर के पर के बराबर होती तो वो लोग जो इस दुनिया के पैदा करने वाले और जिसने खुद उनको पैदा किया उसको भुला देते हैं, उससे भटक जाते हैं, उससे रूठ और छूट जाते हैं, उसकी नेमतों को छुपा लेते हैं और उसका इनकार कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को एक घोंट पानी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल नहीं देता कि उसका बड़ा महत्व और उसकी बड़ी अहमियत। चूंकि दुनिया घटिया है और इस कदर घटिया है कि मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, इसलिए जो चाहे जैसा चाहे कर ले जाए, उसको छूट है। बगावत में, जुल्म में, नाइंसाफी में, हठधर्मी में, अल्लाह ताला के दीन से बगावत में, बंदों और आम फरामीन से बगावत में, जुल्म और ज्यादती में जो करे अल्लाह ताला फिर भी रिज्क देता है, उसको इस जमीन पर बर्दाश्त करता है और उसको हर तरह की कशाइशों आराइश से उसने शादकाम कर रखा है। इसलिए कि इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं है, इस दुनिया का कोई एतबार नहीं है, वरना कोई भी नाफरमान इसका अहल नहीं हो सकता था कि उसको एक घोंट पानी भी दिया जाता। ये दुनियाए दुनी है और जवाल है। इसके लिए इन्नमद दुनिया फनाउन लैसा लिद्दुनिया बका, इन्नमद दुनिया वमा फीहा कनस्जिल अनकबूत। जो कुछ दुनिया है और जो कुछ दुनिया में है ये सब फना के घाट उतरने वाले हैं, इसको बका नहीं है। और मकड़ी के जाल से भी ज्यादा ये बेसबात है, एक बुलबुले से भी ज्यादा बेहकीकत है। फिर भी इस निज़ाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने कैसे बर्पा किया है? बहुत मजबूत बुनियादों पर। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, बड़े जबरदस्त कुव्वत वाले ने और इंतहाई अजीम इल्म वाले ने इस निज़ाम को बर्पा किया है और बड़े ढब से इस आलम को सजा रखा है। इसलिए हजारों साल, लाखों साल बूढ़ा हो गया ये आसमान और ये जमीन उससे ज्यादा कहीं कदीम हो गई, लेकिन आज भी उसकी तवानाई व रानाई उसी तरीके से कायम है, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये आर्जी चीज हुई। हकीकी निज़ाम क्या है अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल का? हकीकी, पायदार, असली और हमेशा रहने वाला निज़ाम कौन है? ये मादी नहीं है जिसे दुनिया कहते हैं, वो मानवी है, रूहानी है, जिसे हम कानून कहते हैं, जिसे अखलाक कहते हैं,
जिसे दीन और शरीयत कहते हैं, वो निज़ाम है कि इस निज़ाम आलम को इंसान किस तरीके से बरते, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल का हकीकी निज़ाम है, हकीकी नज़्म और डिसिप्लिन है, और उसी का नाम इस्लाम है। उसी को दीन कहते हैं, उसी का बदला मिलने वाला है। वो तो दुनिया यानी घटिया करीब की चीज, फना हो जाने वाली चीज, और दीन यानी असल जिसको बरतने के बाद हकीकत में इंसान को बदला मिल सके, वो करीब हो और इंसान को वो शादकाम कर सके, बदला मिले जिसका, तो जिसका बेनिफिट लौट करके आए, वो दीन है, वो निज़ाम है। ये निज़ाम कायनात नहीं है, ये बहुत आर्जी चीज है। एक मकान है जिसमें ठहर करके इंसान उसे कुछ कर जाना है, और करना क्या है, इस निज़ाम को बर्पा करना है जिसे दीनी निज़ाम कहते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने इसीलिए आसमानों, ज़मीनों और सारी मखलूक़ात के मुकाबले में सबसे ज़्यादा एहतमाम से और सबसे ज़्यादा मजबूत तरीके से इस निज़ाम को बर्पा किया है। वो क्या है? निज़ाम इस्लाम है, दीन इस्लाम है, शरीयत इस्लाम है, कानून इस्लाम है, अखलाक इस्लाम है, इक़्तिसादियत इस्लाम है। और सहाबा किराम की गवाही की रोशनी में मा मिन खैरिन इल्ला दल्ल अलैह, जिससे ये निज़ाम बरकरार रहे और सारी इंसानियत और सारी मखलूक का कल्याण और भलाई हो जाए, ऐसी कोई बेहतर बात नहीं थी, कोई बेहतर चीज नहीं थी, कोई बेहतर काम नहीं था, इल्ला दल्ल अलैह, मगर अल्लाह ताला ने अपने नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से उस निज़ाम को बर्पा कर दिया। वमा मिन शर्र, और कोई ऐसी बुराई नहीं थी, कोई ऐसा जुल्म नहीं था, कोई ऐसी इंसानियत या सारी मखलूक के लिए कोई नुकसानदेह चीज नहीं थी, इल्ला हद्दर मिन्ह, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने अपने आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से उसे बचने की, उससे डरने की, उससे दूर रहने की, मुआशरे और घर और नफ्स में उसको पनपने से डरा न दिया हो और उससे दूर न कर दिया। ये निज़ाम है, और इस निज़ाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने किसी के हवाले नहीं किया, खुद बनाया उसने। बहुत मुस्तहकम तरीके से उसने बड़े बड़े इंसान पैदा किए, बड़ी बड़ी मखलूक़ात, फरिश्ते जो कभी बुराई को सोच नहीं सकते, किसी के लिए नुकसान के लिए वो जानते ही नहीं कि किसी को नुकसान कैसे पहुंचाया जाए, ऐसी मखलूक भी भेजी और इंसान बनाया जिसके अंदर खैर और शर का मादा रखा। लेकिन कुछ ऐसे लोगों को पैदा किया इस इंसानों में जो अपने दिमाग की हैसियत से, अपने दिल की हैसियत से और अपनी कुव्वत जिस्मानी और ईमानी के हर नाहिये से कामिल थे। मेरी मुराद उससे अंबिया किराम। कैसे थे वो अगर कोई बात सोचते तो सबसे बेहतर सोचते, सारी इंसानियत के लिए बेहतर होता। कोई चीज, कोई बात कहते तो सबसे बेहतर कहते, कोई काम करते तो सारी इंसानियत के लिए सबसे बेहतर चीज होती, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने उनके अंदर बेहतरी रख दी थी। ऐसे भी अंबिया किराम जो खुलासा कायनात है, कायनात में जितनी खूबियां हैं, जितनी अच्छाइयां हैं, जितनी रानाइयां हैं, जितनी बेहतरी है, जितनी भलाई है, सब अल्लाह तबारक तआला ने इकट्ठा कर दिया अंबिया किराम के अंदर। इसीलिए वो सबसे अफजल, और उसमें से भी इन सारे अंबिया किराम को जो अल्लाह ताला ने जितनी खूबियां दी थी, जितने मौजज़ात दिए थे कि इंसानियत नहीं सारी मखलूक आजिज हो जाए उस जैसा अच्छा काम पेश करने से, उन सारी खूबियों का खुलासा, निचोड़ और क्रीम
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी को बनाया। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैदा दारी आँच खूबा हमा दारंद तू तन्हा दारी। सारी कायनात की सारी खूबियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने अंबिया किराम में वदियत रख दी और इन सारे अंबिया किराम की सारी खूबियों को अकेले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दिया। इसीलिए हजरत हस्सान इब्न साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं व अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनुन व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। कहा कि आज तक किसी भी आंख ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूबसूरत और अलबेला इंसान नहीं देखा इस रूए जमीन पर, और न ही माओ ने इंतहाई इखलास से और इंतहाई आगोश मोहब्बत से बहुत सारे जियालों को जना होगा, लेकिन आप जैसा जियाला इंसान, आप जैसा बड़ा इंसान, आप जैसे खूबियों वाला इंसान कोई मां पैदा नहीं कर सकी। आपको अल्लाह तबारक ताला ने हर तरह के नक्स से महफूज रखा था और ऐसा लगता था कि कोई आपको खुद अल्लाह तबारक ताला ने इख्तियार दिया हो कि आप जैसा चाहें वैसा अच्छा से अच्छा बन जाए। ये तो हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत में सहाबा किराम कहते हैं, कुरान करीम कहता है, हदीस पाक में आपकी फजीलत बयान है, और हम ईमान में अपनी जगह देते हैं कि आपसे अफजल कोई नहीं है, बहुत मानते हैं। लेकिन क्या इस निज़ाम दीनी निज़ाम को बर्पा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने इस फजलो कमाल के बावजूद किसी एक छोटे से मसले में भी आपके हवाले कर दिया था कि नहीं, अकीदा का मसला आप अपने दिमाग से बताएंगे, इबादत का तरीका चूंकि आप सबसे बेहतर थे। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अव्वाह थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगर अल्लाह ताला के सबसे बड़े मुवहिद थे, आदम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया थे और अबुल बशर थे, नूह अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म नबी थे, ये सारे के सारे अंबिया किराम जो सबसे अफजल थे, इन सबों के सिलसिले में कोई भी चीज आपके हवाले या उनके हवाले की अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने। एक छोटा सा छोटा मसला, यसअलूनका अनिल यतामा, ए नबी आपसे यतीमों के बारे में पूछते हैं लोग आकर के। यसअलूनका अनिल महीद, आपसे लोग आकर के पूछते हैं औरतों के मसले के बारे में जो उनको हर माह पेश आता है, हैज का मसला, ये भी आकर के पूछते हैं। इन सारे मसाइल में क्या किसी भी मसले में अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने सारी इंसानियत के सबसे बड़े करीम और अफजल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी एक मसले को हवाले किया था? नहीं, वो सबसे अजीम निजाम था। इस कायनात, ये आसमान, ये जमीन और जितनी मखलूकात हैं, उन सब को बर्पा करने का जो अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल की हिकमत थी, उन सबसे जबरदस्त निजाम यही दीन का निजाम था, ईमान का निजाम था, इंसानियत की सआदत और कामयाबी का निजाम था, इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने किसी के हवाले नहीं किया, वो उसी ने इस कानून को बनाया, इस निजाम को बनाया सबसे मुस्तहकम तरीके पर। अब एक आदमी पानी पीने के बजाय जहर पी ले तो हम कहते हैं कि फसाद हो गया। ये जिंदगी की तरफ नहीं बढ़ा, मौत की तरफ बढ़ गया, क्योंकि कानून के खिलाफ, जिंदगी के कानून के खिलाफ किया उसने।
उससे कहीं ज्यादा वो जहर, या कहते हैं कि कैंसर एक बीमारी हो गई, कैंसर हो गया। कैंसर कहां ज्यादा से ज्यादा मौत के आखिरी सिरे तक जाता है, या ज्यादा से ज्यादा आप उस कैंसर के नश्तर को देखें तो कब्र तक जाता है। उसके बाद जैसे अच्छा वाला जिस्म का अच्छा हिस्सा जैसे मिट्टी में गल गया, वो कैंसर वाला हिस्सा भी गल गया। महदूद है, लेकिन वो निजाम जो अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने ईमान की बुनियाद पर, दीन की बुनियाद पर, इंसानियत की बुनियाद पर, सारे इंसानों के लिए सबसे मुस्तहकम बुनियाद पर बर्पा किया है, और जिसे दीन, ईमान और शरीयत और कानून कहते हैं, वो सबसे बुनियादी चीज है। वो कहां? वो कैंसर, यानी किसी को कैंसर हो किस चीज का? शिर्क का, बिदात का, इस्लामी कानून से, दीनी ईमानी कानून से हट करके किसी और बीमारी और रोग के पाल लेने का। क्या होगा? ये नहीं कि इस दुनिया के अंदर खत्म हो गया कि एक पापी है, उसने नहीं माना इस कानून को तो उसने सजा भुगत ली, मामला खत्म हो गया। नहीं, वो कब्र तक जाएगा, हश्र तक जाएगा, और उसको हमेशा हमेश के लिए जन्नत व जहन्नम तक पहुंचाएगा। ये असल जानने की जरूरत है। हम इस्लाह मुआशरा की बात करें, इस्लाह मुल्क की बात करें, इस्लाह अकीदा की बात करें, जब तक इस निज़ाम की अहमियत को और इस दीन की अहमियत को, इस आसमान और जमीन की अहमियत से ज्यादा नहीं समझेंगे, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। जरूरत है पहले इसको दिल में उतारने की। आपको अगर यकीन ना आता हो तो आप थोड़ा पीछे की तरफ चल करके देखें, अरब में क्या था? इसी निजाम को नहीं बरतते थे। क्या था वहां? भाई भाई का दुश्मन था। इतने कबायली झगड़े थे वहां, आप तस्वुर नहीं कर सकते। मजहबी झगड़े इतने थे, यहूद के, नसारा के, साबियीन के, मुशरिकीन के, इतने झगड़े थे आप उसका तस्वुर नहीं कर सकते। सूद से लेकर के मालियात के मामलात में हदीस की सिर्फ एक किताब उठाएं और कुरान करीम की आयत को पढ़ें और तफसीर उठाएं, तो इस वक्त बैंकिंग निजाम ने जितना बड़ा फसाद बर्पा किया है, उन सब की असलें जाहिलियत के जमाने में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त आए थे, उस वक्त मुआशरे में ये सूद की सारी किस्मों की जड़ें मिल जाएंगी। आज और भी तरह के फसाद हैं, अकीदे के फसाद। आज कहते हैं कि इंसान बरगश्ता है, वो अल्लाह को छोड़ करके किसी और की इबादत करता है, अल्लाह को ताला को छोड़ करके कहीं और जा करके मांगता है। आप देखेंगे ये सारी किस्में आपको, ये सारे तरीकों का कोई ना कोई नमूना उस जाहिलियत के जमाने में मिल जाए। क्या चीज थी? उन्होंने इस निजाम को समझा, आसमान और जमीन को देखा। इब्तिदाई कुरान की आयतें जब नाजिल हुई हैं, उसमें आसमान का की कसम है, कहीं सूरत ज़ुहा की कसम है, कहीं सूरज और चांद की कसम खाई गई है। ये सब यही चीजें हैं। इंसान उस वक्त का फितरी इंसान देखता था आसमान को और देखता था जमीन को, ये रात दिन के आने जाने को देखता था, इस निजाम को मुस्तहकम समझता था। लेकिन जब उसके सामने एक दूसरा निजाम मुस्तहकम आया तो उसने उसको उसी अहमियत के साथ अपना लिया, और अपनाने के बाद दुनिया का सबसे अफजल इंसान हो गया। अगर लड़ाई थी तो भाई भाई हो गए, कबाइल थे अब वो शीरो शकर हो गए, लड़ाइयां थी अब मोहब्बत में बदल गई, जो करप्शन था इक्तिसादी माली, वो सब इंतहाई जबरदस्त कुव्वत की शक्ल में पूरे मुआशरे पर छा गया। उस अहमियत को दिलों में बैठाने की जरूरत है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इस निजाम को जब तक हम अहमियत नहीं देंगे, जब तक अपने दिलो दिमाग में उसको नहीं घुसाएंगे, इंसानियत के लिए आम नहीं करेंगे, तब तक सिर्फ बुलंद बांग दांव से काम चलने को नहीं। कहा यह जा रहा है कि इस वक्त मुसलमान दुनिया में सबसे बड़ी तादाद में है, माजी में कभी इतना नहीं रहे। मुसलमानों की इतनी हुकूमतें भी नहीं थी,
और दुनिया की दौलत और उसके खजानों को नापा जाए, कैलकुलेट किया जाए, तो इस वक्त मुसलमान सबसे बड़े खजानों के मालिक हैं। लेकिन उनके पास इल्म भी बहुत ज्यादा है कल के मुकाबले में बज़ाहिर, लेकिन दुनिया की सबसे बदतरीन और बदहाल कौम के तौर पर जानी जा रही है। क्या चीज है? क्या पढ़ने वाले कम हो गए हैं? इस वक्त सिर्फ दुनिया के एक मुल्क के कारी जमा कर दिए जाएं, हाफिज और आलिम, तो उससे बहुत ज्यादा हो जाएंगे जो उस अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में गिनती के थे। लेकिन इस निजाम को उन्होंने लिया था तो उसे अहमियत दी थी, उसको जाना था कि दुनिया जहान के सारे निजाम से ये शरीयत, ये दीन, ये ईमान सबसे अहम चीज है। इसीलिए वो उन्होंने सारी दुनिया को फैज़याब कर दिया। आज हम खुद उसको हासिल करने के बावजूद, यानी अकीदे तौहीद तो है, अल्लाह पर यकीन नहीं है। एक आदमी गैरों के दर पे सर नहीं झुकाता, कहता है कि मैं मुसलमान हूं, मुसलमानों में भी मुवहिद हूं, कुरान और हदीस पर चलने वाला हूं, दावा है उसका, और दावे की हद तक 1000% वो बहुत सच्चा है। लेकिन वो किसी दर पे नहीं जाता, लेकिन अपनी रोजी रोटी के सिलसिले में किसी भी मुशरिक या किसी भी वो मुसलमान जो किसी दर पे जाकर के अपनी पेशानी आलूदा करता है, उसका दिल भी गैरुल्लाह में रोजी रोटी के सिलसिले में वैसे ही लगा। तरक्की के लिए जो जीने हो सकते हैं इस निजाम से हट करके उसका भी वही है। ये बहुत बड़ा अलमिया है इस जमाने का। इसीलिए आप देखते हैं कि मुआशरे की बुराइयों के कम होने के बजाय बढ़ती चली जा रही है, और इस कदर बढ़ती चली जा रही है कि बसा औकात इस्लामी और गैर इस्लामी, दीनी और गैर दीनी मुआशरे में फर्क करना हर मुआशरे में मुश्किल हो गया है। ये बहुत मुश्किल काम है और इतना खराब हाल है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। किसी अरब शायर ने कहा है कि अला लैत शेरी मा तरा रूह अहमदिन इदा तालअतना मिन अली औ अतल्लती व अकबर ज़न्नी लौ अताना मुहम्मदुन ललाक़ल्लज़ी लाक़ाहु मिन अहले मक्कती, कि अगर आलम बाला से ताक और झांक करके अल्लाह के प्यारे रसूल, आखिरी रसूल अपनी उम्मत को देख लें, यानी उम्मत मोहम्मदिया को, मुसलमानों को देख लें, तो तड़प करके जमीन पर आ जाएंगे कि मेरी उम्मत के लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब आप उनको उस दीन की हकीकत को बताने लगे तो ठीक अहले मक्का ने जिस तरीके से आपको सताया था, मारा था, भगाया था और आपको अजनबी समझ करके निकाल दिया था, ठीक वही कैफियत ये उम्मत उनके साथ कर देगी। आप कहेंगे कि हम तौहीद पर कायम हैं, गैरुल्लाह क्या नहीं जाते, लेकिन नमाज हमारी उसी नबी की सुन्नत के मुताबिक, हम दिखाएंगे कि सही हदीसों से और कुरान करीम में जो अकीदा बयान हुआ है उसी के मुताबिक है। लेकिन जब बाजार में गए, बाल बच्चों की तरबियत को देखा, एक ही गली में मेरा मुवहिद का बच्चा भी खेल रहा है, मुशरिक का बच्चा भी खेल रहा है, बिदाती का बच्चा भी खेल रहा है, वहां कोई तफरीक नहीं है मुवहिद और गैर मुवहिद के दरमियान। ललाक़ल्लज़ी लाक़ाहु मिन अहले मक्कती, असरात खत्म हो गए हैं। वहां वही काम हम भी कर रहे हैं जो गैर कर रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इसीलिए इस वक्त सबसे बदतरीन हालात हैं उम्मत के, इंसानियत के, और जिस कदर हम उस डोर को सुलझा रहे हैं उलझते चले जाए, और जिंदगी के हर गोशे में यही मसला है। इस वक्त मसाइल के अंबार हैं मुसलमानों के। उसका सबसे बड़ा इलाज क्या कहा जा रहा है कि तालीम। उम्मत में तालीम नहीं है, इसलिए उम्मत पिछड़ी हुई है। तालीम नहीं है, और तालीम के नाम पर जब सच्चर कमेटी आई हमारे सामने तो हमारी आंख खुली थोड़ी सी।
हालांकि इस तरह के स्टेज से हजारों बार बार ये कहा गया कि उम्मत की पस्ती तालीम में सबसे ज्यादा है, लेकिन हमारी आंख नहीं खुली। अब हम जब तालीम पर आए तो जिगर गोशों को उठा करके, और अब हमने वो 30 साल 35 साल 25 साल के बाद जाहिल होता, दीन से नाबलद होता, इल्म से दूर होता, तो जा करके किसी खुराफात का शिकार होता, उसका अकीदा बनता या बिगड़ता। हमने पहले दिन जिगर के इन जिगर गोशों को, लखते जिगर को हमने उठा करके पहले ही दिन सबसे बड़े कबाड़ खाने में डाल दिया। किस कबाड़ खाने में? जहां वो सब कुछ बन जाए, एजुकेटेड कहलाए, तालीम याफ्ता हो, लेकिन दीन और ईमान से आरी हो जाए, वहां डाल दिया हमने। चूंकि मनमोहन सिंह ने कहा है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक कि मुसलमान अपने दलित भाइयों से भी बहुत पीछे हैं, बहुत गए गुजरे हैं। अब तरक्की करनी है, तालीम के मैदान में आना है, तो अब हमको कहां जाना चाहिए? अब हमको अपने इन जिगर के टुकड़ों को उठा करके किसी कन्वेंट में डाल देना चाहिए। पहले ही दिन उनको दीन से, ईमान से, इस्लामी मुआशरे से जो कुछ बचा खुचा है उससे पहले ही दिन दूर कर दे। इसीलिए मोहल्लों से क्या दूर हो रहा है? मोहल्लों से मकतब खत्म हो रहे हैं। किसी मौलवी साहब ने अपनी जान पर खेल करके अगर मकतब कायम करने की कोशिश की तो फजर की नमाज छोड़ करके जो बहनें और बेटियां वो कभी फजर में सोई नहीं रह सकती थी, वो आज अपने बच्चों को संभालने और संवारने में और उनको कन्वेंट के हवाले करने के बाद ही सानी वक्त में, आखिरी वक्त में नमाज अदा करती हैं।